गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग कल पढ़ रहे थे। अभी 3 सवाल का मैंने वीडियो बनाया, 9, 10, 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 भी मैं सोच रहा हूँ बना दूं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट 45 डिग्री डिटरमिन द हाइट ऑफ द। तो यहाँ देखिए बिल्डिंग है और ये हमारा टावर है। बिल्डिंग से टावर के टॉप को देखता है तो 60 अंश का कोण बनता है और वहां से नीचे बिल्डिंग के फुट को देखता है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। और 7 मीटर ये हाइट है, ये 7 मीटर ही हो जाएगी। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर। क्या करना है, डिटरमिन द हाइट ऑफ। तो देखिए एसी क्या है, केबल टावर है। केबल टावर यहाँ बिल्डिंग पर आदमी बैठा है, यहाँ से टॉप को देखता है तो 60 अंश और बॉटम को देखता है तो 45 अंश। इसको x मान लेते हैं। इन ट्रायंगल EDC 7/45 है तो ये भी 45 होगा। 7/x बराबर tan 45 या x बराबर 7 मीटर, ये भी होगा। और इन ट्रायंगल AEB, ट्रायंगल AEB, इन ट्रायंगल AEB h-7/x बराबर tan 60 या h-7 बराबर x√3। x का मान कितना आया है, या h बराबर 7 + 7√3, 7 कॉमन √3 + 1 मीटर। देख लीजिए इसका आंसर भी क्या आ रहा है। ठीक है, हाँ 7√3 + 1 मीटर ये इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, हाइट ऑफ द केबल टावर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If the one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. देखिए एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस समुद्र के किनारे होता है। जनरली कहाँ होता है, समुद्र के किनारे लाइट हाउस होता है। थोड़ा और दूर ले लें इसको तो फिगर इधर जगह बन जाए। लाइट हाउस जनरली आपको वो लाइट लगी होती है, उसको लाइट हाउस कहते हैं, बड़ी सी लाइट होती है। तो यहाँ लाइट हाउस से 2 शिप है, मान लेते हैं एक शिप यहाँ A पर है, दूसरा शिप हमारा B पर है। और यहाँ से ये लाइट हाउस से देखता है, कह रहा है कि एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द हाइट, ये 75 मीटर लाइट हाउस है, यहां से देखता है। एक जहाज यहां है, दूसरा जहाज यहां है, दोनों एक के पीछे हैं। सी लेवल एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स 45 डिग्री। इफ द वन शिप इज डायरेक्टली बिहाइंड अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। इसकी दूरी मान लेते हैं x है, तो हमें x फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये है पहला 30 डिग्री और ये है हमारा 45 डिग्री। इसको हम मान लेते हैं, ये दूरी y मान लेते हैं। ये तो 30 है तो ये 30 हो जाएगा, और ये 45 है तो ये 45 हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न समझ में आया। लाइट हाउस है, लाइट हाउस यहाँ पर आदमी बैठा है, यहाँ से 2 शिप आ रही नीचे की तरफ समुद्र में आ रही,
नीचे की तरफ देख रहा है, एक 30 ये यहाँ 30 डिग्री का एंगल पर आ रही है, दूसरी 45 डिग्री पर एंगल आ रही है, इसके बीच की दूरी निकालनी है और ये भी कह रहा है एग्जैक्टली बिहाइंड, एक ठीक एक दूसरे के पीछे दोनों जहाज हैं। चलिए आइए कैलकुलेट करते हैं। ए बी हमारा नाम दे दिया जाए, ए बी सी डी, सी डी क्या है, लाइट हाउस है, सी डी क्या है, लाइट हाउस है, और ए बी हमारे ए और बी पर हमारे क्या है, शिप है, ये अपना चल रही है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल DCB, इन ट्रायंगल DCB 75/y इज इक्वल टू tan 45, या y बराबर ये 1 होता है 75 मीटर, जो भी आ रहा है 75 आ गया। अब इन ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल में DCA या ACD 75/x + y, x + y का मान हमने निकाला है, या y ही लिखिए, बराबर tan 30 या 1/√3, या x + y बराबर 75√3, या x बराबर 75√3 - y। y का मान हम निकाल चुके हैं, x बराबर कितना आया, 22√3 - 75, 75 का मान लीजिए √3 - 1 मीटर, ये x है, यानी इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी है ना, ये क्या है, इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी ये है। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं, सवाल सभी कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कहीं किसी सवाल में किसी प्रकार की कोई समस्या की बात नहीं है। आपको मैंने बहुत सारे सवाल समझा दिए, आज नेटवर्क नहीं है इसलिए क्लास नहीं हो पाई, और कई लोग कह रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, तो मैं अभी आज 5 सवाल का वीडियो बनाया हूं, तो बड़ा वीडियो हो जाता है तो उसको छोटे छोटे पार्ट में करके ठीक रहता है, क्वेश्चन नंबर हम डाल करके वीडियो आपको दे देंगे किस क्वेश्चन में कौन कौन सा क्वेश्चन दिया गया है, और आप लोग इसको हल करेंगे, मन से काम करेंगे, कुछ कोशिश करेंगे, और हम लोग फिर जो है इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये सवाल एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं, फिर से आप समझ लीजिए क्या कह रहा है ये प्रश्न। एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस सब नहीं जानते होंगे, समुद्र के किनारे होता है, उससे शिप की निगरानी की जाती है। तो यहाँ से 2 जहाज हमारे एक देखा जा रहा है, 2 जहाज सीधे एक ही तरफ से और एक के पीछे एक आ रहे हैं, एक ए पर है दूसरा बी पर है। यहाँ से 75 मीटर की ऊंचाई पर हमारा लाइट हाउस है, यहाँ से हम देख रहे हैं जहाज को, एक जहाज ए पर है दूसरा बी पर है, एक यहाँ से इसका जो 30 डिग्री पर एक आ रहा है, एक 45 डिग्री पर आ रहा है। इन दोनों क्या एकांतर कोण नहीं है, इन दोनों, अगर ये 30 है तो भी 30 होगा, 45 है तो ये भी 45 होगा। ये दोनों जहाज यहाँ पर आ रहे हैं। ये फिगर की बात हो गई। अब कैलकुलेशन आपको करना है, जो निकालना है वो आप मान लेते हैं कि इसको हमने x मान लिया है और ये दूरी y ले ली है। तो पहले हम छोटा ट्रायंगल लेंगे, 45 डिग्री का उपयोग करेंगे, 45/y tan 40, 75/y tan 45 और y = 45 इन ट्रायंगल 75 इन ट्रायंगल ACD बड़े वाली ट्रायंगल में 75/x + y, ये यहाँ ले पूरी दूरी हो जाएगी tan 30 डिग्री, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो x का मान आ जाएगा 75, 75√3 - 1 मीटर, इन दोनों के बीच की दूरी है। तो ठीक है, ये सवाल इतने आज हम लोग करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 3 सवाल बचा हुआ है, इसको हम लोग एक वीडियो में फिर से इसको भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ओके।